प्रिय सत्संगियों, जो मैं देख रहा हूं, क्या आप भी वही देख रहे हैं? मैं देख रहा हूं भागीरथी श्री गंगा जी का पवित्र तट है और उस तट पर बसा भारतीय संस्कृति से समृद्ध तथा सुख शांति से भरपूर हरिद्वार नाम का तीर्थ स्थल है। और उस तीर्थ नगरी में साधु संतों के अनेकों आश्रमों में से एक विशाल आश्रम है जिसका नाम है जय राम आश्रम, जो अपने गगनचुंबी मंदिर गुंबदों से तथा अपने उज्जवल यश की पताका से भारत के कोने कोने में सुविख्यात है। उसी जय राम आश्रम के सत्संग भवन में व्यास आसन पर आसीन हैं परम संत श्री लक्ष्मण शरण जी महाराज। आज ज्येष्ठ कृष्णा एकादशी संवत 2053 तदनुसार 13 मई 1996 सोमवार का दिन है तथा प्रातःकाल अमृत मुहूर्त का समय है और परम पूज्य संत श्री लक्ष्मण शरण जी महाराज कथा प्रारंभ करने ही जा रहे हैं। और इस भागवत कथा को नाम दिया गया है भागवत भक्ति भागीरथी। अब सोचने की बात है कि संयोजकों को ये क्या सूझी, इतनी गर्मी के मौसम में घर से सैकड़ों मील दूर ये कथा यहीं पर क्यों कराना चाहते थे ये लोग। ओहो, ये तो मैं बताना भूल ही गया कि इस भागवत भक्ति भागीरथी के संयोजक हैं कांसल परिवार, सुनाम शहर, जिला संगरूर, पंजाब। हाँ, तो मैं कह रहा था कि इस कथा का आयोजन हरिद्वार में ही क्यों, वे अपने नगर या अपने घर पर भी करा सकते थे। देखिए, आप बैंक में जाएंगे तब आपको वहां पैसे के लेन देन के सिवा दूसरा कोई काम देखने को नहीं मिलेगा। इसी तरह अस्पताल में रोग और बीमारी के इलाज का दृश्य मिलेगा, पुलिस थाने में मारपीट का दृश्य मिलेगा, रेलवे स्टेशन पर कौतूहल और कोलाहल का दृश्य मिलेगा। आप जहां भी जाएंगे आपकी मन बुद्धि पर वहां का प्रभाव होना अनिवार्य है। तो फिर गंगा किनारे भागवत भक्ति भागीरथी की कथा का प्रभाव आपकी मन बुद्धि पर क्यों नहीं पड़ेगा। ज्येष्ठ का महीना हो, गंगा का किनारा हो, संत महात्माओं का आश्रम हो और भागवत जी की कथा हो, फिर कहने वाले कौन? त्याग और तपस्या की साक्षात मूर्ति परम संत श्री लक्ष्मण शरण जी महाराज। फिर आपकी झोली में नित्य का प्रसाद क्या होगा? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। अब आप ही बताइए, आप वही देख रहे हैं ना जो मैं देख रहा हूं। तो फिर आइए, तन से न सही मन से तो आप भी वहां जा सकते हैं जहां जय राम आश्रम भीमगोड़ा हरिद्वार में ये कथा शुरू होने ही वाली है। आप शांति से बैठिए और सुनिए। ओम नमः परमहंसास्वाद चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय कांति सीतामृषति निंदित शारदेन्दुर यत्रैकितो विलसितामसितांग शोभाम वृंदावनेऽपि कृतया मुनिगांग संगम श्री राधा मुकुंद युगलम तदहं नमामि। योऽन्तः प्रवेश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजेवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपीतकृत्यम् द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रीति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये जय।
भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ते सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम् यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम् तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिम् बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरेश शुक सौनक भीष्म दाल्भ्यान् रुक्मांग दार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानि मानि परम भागवतान् नमामि। श्री सीतानाथ समारंभाम् श्री रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वन्दे गुरु परंपराम् कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखाम् वन्दे वाल्मीकि कोकिलम् आनन्दकानने यस्मिन् जंगमस्तुलसीतरु कविता मंजरी भाति राम भ्रमर भूषिता वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीरामं राम भक्तिं च राम भक्तांस्तथा गुरून् वाक्काय मनसा प्रेम्णा प्रणमामि पुनः पुनः। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक इनके पद वंदन किए नासई विघ्न अनेक। श्री गिरिजापति गिरिजा गणेश शेष शारद श्रुति व्यास वाल्मीकि पद पंकज नित ध्याऊं मैं। द्वादश भागवताचार्य चतुः संप्रदायाचार्य शंकर आचार्य को सपरिकर मनाऊं मैं। तुलसी कबीर सूर नाभा प्रियादास मीरा श्री नानक चैतन्य जू को अनुगत रहाऊं मैं। जीवर सब मिल मोहि मन वच क्रम छल तज नित परिकर स हरि हर यस भरे भरी ही गाऊं मैं। बंदऊं पद कमल श्री हनुमत निवासाधीश राम तारक प्रदाता श्री सरयो तट बिहारी के। बंदऊं पद कमल श्री सियाजू के भ्राता कथामृत प्रदाता श्री सिद्धाश्रम सुखारी के। बंदऊं पद कमल राम भद्रजू के भ्राता रसिकन सुखदाता प्रभु प्रेम के भंडारी के। बंदऊं पद कमल तिहु काल के रसिक जन आचार्य व्यास सर्व संत रूप धारी के। आचार्य व्यास सर्व संत रूप धारी के। सभी भाई बहन बड़ी श्रद्धा प्रेम उत्साह से पूरा जोर लगा करके जय घोष करें। बोली श्री भक्तवत्सल भगवान की, श्री राम कृष्ण भगवान की, राम रसिया श्री हनुमंतलाल जी महाराज की,
श्री गौरी शंकर भगवान की, श्री नर नारायण भगवान की, श्री गंगा मैया की, श्री सपरकर श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री सुखदेव जी महाराज की, श्री परीक्षित जी महाराज की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, श्री सर्वसंत वैष्णव भगवान की। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम, हर हर महादेव। सभी लोग बड़े प्रेम से भगवान नाम संकीर्तन का आश्रय लें। तत्पश्चात आगे कथा में प्रवेश करेंगे। आज हम लोगों का बड़ा सौभाग्य है, हम लोगों के बीच में हमारे संतों के गौरव पूज्य श्री देवी मुरारी बापू जी हम लोगों के बीच में विराजमान हैं, जो कि राम कथा के माध्यम से देश विदेश में सब जगह धर्म की ध्वजा फहराते फिर रहे हैं, जन जागरण एवं ठाकुर सेवा में लगे हुए हैं। आज कृपा करके पधारे हम लोगों के बीच में, इससे ज्यादा और क्या सौभाग्य होगा। एक बार काशी के एक रामायणी श्री राम नारायण जी, उन्होंने हमारे गुरुदेव से पूछा, मामा गोस्वामी जी तो लिखे हैं राम ते अधिक राम कर दासा, तो जब गोस्वामी जी लिखे हैं शंकर जी ने सही किया है तब तो बात सही है। हमारे गुरुदेव ने कहा, हाँ इसमें संदेह क्या है? तो श्री राम नारायण शास्त्री जी ने कहा कि मामा जब आप मेरे को मिल ही गए तो भगवान को ढूंढने की मेरे को क्या दरकार? जब संत मिल गए अब भगवान को ढूंढने की क्या दरकार पड़ी हमें? क्या पता वे बोलेंगे नहीं बोलेंगे, वहां हम रह पाएंगे नहीं रह पाएंगे, यहां तो सब मामला सेट है, यही अच्छा। इसलिए बड़े प्रेम से भगवान नाम संकीर्तन का आश्रय लें। सीताराम जय सीताराम, सीताराम राधे श्याम जय राधे श्याम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम, सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय श्यामा श्याम, राधे श्याम जय श्यामा श्याम, जय सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय श्यामा श्याम, राधे श्याम श्यामा श्याम। बोली श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री प्रभु कृपा से गंगा मैया के
गोद में बैठ करके जगत गुरु श्री शंकराचार्य भगवान के श्री चरण सन्निधान में श्री ब्रह्मचारी जी महाराज के अध्यक्षता में एवं संत समाज के बीच एकत्रित होकर के परम रसमय श्रीमद् भागवत जी का रसास्वादन करने के लिए हम सभी लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। भगवान की असीम अनुकंपा है जो कि आज इस कलिकाल की त्रिताप की ज्वाला से हम लोग अति त्रसित जीव परम सुख और शांति की तलाश में यहां हरिद्वार में आकर के बैठे। और सच बात यह है, जब द्वार मिले तभी ठाकुर का घर मिलता है। यदि द्वार ही नहीं मिले, घर कहां भीतर प्रवेश कर सकता है। आज ठाकुर ने बड़ी कृपा की। ये वही स्थान है जहां श्री सनकादिक कुमारों ने श्री नारद जी को श्रीमद् भागवत जी कथा कही, भक्ति ज्ञान वैराग्य का दुख दूर किया। ये वही स्थान है जहां ठाकुर के चरणों से निकली परम पावनी श्री गंगा मैया ने कितने पतित लोगों को पावन करने के लिए अपना द्वार खोला। हरिद्वार से ऊपर गंगा जी का घर है। हरिद्वार ये दरवाजा है और सप्तपुरियों में हरिद्वार को भगवान का हृदय कहा गया। सप्तपुरियों में सबका अपना अपना स्थान है। उस अपने अपने स्थान में हरिद्वार को भगवान का हृदय कहा गया। विष्णुर पाद अवंतिका, उज्जैन अवंतिका भगवान का चरण है। गुणवती मध्य च कांचीपुरी, कांचीपुरी भगवान का कटि प्रदेश है। नाभो द्वारवती तथा च हृदय मायापुरी पुण्यदा। मायापुरी हरिद्वार ये भगवान का हृदय है। आज हम लोग भगवान के हृदय में बैठे हुए हैं। जो हरिद्वार में आया वो भगवान के हृदय में आया। ऐसे अद्भुत पावन स्थल पर जहां आज एक साथ दो गंगा जी बह रही हैं। एक गंगा प्रभु के चरणों से निकली है, दूसरी प्रभु के चरणों की ओर जा रही है। भागीरथी गंगा भागीरथी जी ने कठोर तप किया। भगवान के चरणों से ब्रह्मा जी के कमंडल में, फिर भगवान शिव के मस्तक पर होते होते भगवान के चरणों से निकली गंगा जी प्रवाहित हो रही हैं। और दूसरी श्री सुखदेव जी के द्वारा जो परीक्षित जी को कही गई वो श्रीमद् भागवत जी, ये भी तो गंगा है। सकल लोक जग पावनी गंगा, ये गंगा भगवान के चरणों की ओर ले जाने वाली गंगा। आज दो दो गंगाओं के तट पर बैठ करके परम सुख और शांति की अनुभूति हम लोग कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत जी की कथा तो कल प्रातः काल से हम लोग चर्चा करेंगे। आज तो महात्म की बात है, क्योंकि जाने बिनु न होय परतीति, बिनु परतीति होय नहीं प्रीति, प्रीति बिना नहीं भगति दृढ़ाई, जिमि खगपति जल के चिकनाई। जब तक हम श्रीमद् भागवत जी के विषय में ठीक से जाने नहीं, तब तक इसके प्रति हमारा विश्वास कैसे हो, प्रीति प्रतीति कैसे हो। और भजन के लिए तीन चीज होनी बहुत जरूरी है, प्रीति प्रतीति और भय। ये तीनों चीज होनी बहुत जरूरी है। सुतसी प्रीति प्रतीत मित्रसी नृपजों डर डरी। हर गृहस्थ को अनुभव है सबसे अधिक प्रीति पुत्र में होती है। ऐसी प्रीति जब ठाकुर के चरणों में हो जाए, सबसे अधिक प्रतीति मित्र के प्रति होती है। ऐसी ही प्रतीति जब ठाकुर के चरणों में हो जाए, सबसे अधिक डर राजा से लगा रहता है। ऐसा ही डर ठाकुर से हो जाए तो उसका काम बन जाए। श्रीमद् भागवत जी है क्या? केवल कोई पोथी नहीं है, कोई पुस्तक नहीं है। यदि पुस्तक होती तो अब तक कितनी बार हम लोग श्रीमद् भागवत जी की कथा सुन चुके हैं, पढ़ चुके हैं, दर्शन कर चुके हैं। यदि केवल पुस्तक मात्र होती तो दोबारा दोबारा इसकी कथा नहीं कही जाती, नहीं सुनी जाती। पुस्तक स्कूल कॉलेज में पढ़ी जाती है,
बच्चे लोग 1 वर्ष पढ़ते हैं, परीक्षा पास हो जाते हैं, फिर उठा के रख देते हैं उन पुस्तकों को। श्रीमद् भागवत जी पुस्तक नहीं है, श्रीमद् भागवत जी तो हमारा मस्तक है। श्रीमद् भागवत जी तो साक्षात भगवत स्वरूप विचित्र योग बैठा है। श्रीमद् भागवत जी साक्षात भगवत स्वरूप। एकादश स्कंद का उपदेश करते करते उद्धव जी के समक्ष भगवान ने जब आज्ञा की, गच्छोद्धव मयादिष्टम बद्र्याख्यम मम आश्रमम, तुम मेरे आश्रम बद्रिक आश्रम की ओर जाओ। उद्धव, मेरे भक्तों के आश्रय के लिए, भक्तों के सहारे के लिए तुम्हें छोड़ के जा रहा हूं। उद्धव जी रोने लगे, प्रभु भक्तों का तो सहारा हो जाएगा, मेरा सहारा क्या होगा? ठाकुर ने श्रीमद् भागवत जी में अपने तेज को समाहित किया और कहा, उद्धव और भक्तों का आश्रय तुम रहोगे, तुम्हारे लिए मैं श्रीमद् भागवत जी के रूप में प्रकट हो रहा हूं। कलिकाल में मेरा श्रीमद् भागवत जी का ही स्वरूप प्रकट रहेगा। श्रीमद् भागवत जी साक्षात भगवत स्वरूप है। श्रीमद् भागवत जी के वक्ता श्री सुखदेव जी साक्षात भगवत स्वरूप है। बाहर से श्याम रंग मानो श्री श्याम सुंदर विराजमान है और भीतर से करुणा का अपार समुद्र उत्ताल तरंगों से प्रवाहित हो रहा है, मानो साक्षात श्री राधा रानी विराजमान है भीतर में। श्री राधा कृष्ण का युगल स्वरूप सुखदेव जी के रूप में विराजमान गंगा किनारे। और श्रीमद् भागवत जी के श्रोता कौन? ये तो हम किसी को बहाना बना लेते हैं कि इस बार ये श्रोता बन रहे हैं, बाकी श्रीमद् भागवत जी के प्रधान श्रोता तो हमारे ठाकुर हैं। अरे कथा प्रारंभ हो तब नहीं, कथा सुनने की कोई इच्छा करे उसी समय परमात्मा उसके हृदय में आकर के अवरुद्ध हो जाते हैं। और सारे साधन करने के बाद कुछ फल मिले और पता नहीं कितना मिले कितना नहीं मिले। लेकिन श्रीमद् भागवत जी तो ऐसा साधन नहीं है, साध्य है। ये तो ऐसा जादू है, केवल सुनने की इच्छा करे और ठाकुर हृदय में आकर के बैठ जाए। सद्यो हृदय वरुद्ध तेत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिः तत्क्षणात्। उसी क्षण हम सुनने की इच्छा करें, शुश्रूमिच्छुभिः सुनने की इच्छा करें, उसी समय ठाकुर हृदय में आकर के अवरुद्ध हो जाए। आहा, अब तो ये श्रीमद् भागवत जी की कथा सुनेगा, इसलिए मैं चलूं, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे को देरी हो जाए। श्रीमद् भागवत जी के श्रोता भी साक्षात ठाकुर हैं, श्रीमद् भागवत जी के वक्ता भी साक्षात ठाकुर हैं। श्रीमद् भागवत जी साक्षात भगवत स्वरूप है। और धाम जहां कथा हो रही है ये भी साक्षात भगवत स्वरूप। रामस्य नाम रूपंच लीला धाम परात् परम एतत् चतुष्टयम् नित्यम सच्चिदानंद विग्रहम। भगवान का नाम, रूप, लीला, धाम 4 स्वरूप है। चारों ही सच्चिदानंद स्वरूप है, चारों में कोई अंतर वाली बात नहीं है। आज हम लोग धाम में गंगा किनारे बैठकर कथा सुन रहे, तो साक्षात भगवत स्वरूप हुआ। श्रीमद् भागवत जी का तात्पर्य, श्रीमद् भागवत जी का अर्थ है, अलग अलग विद्वानों ने श्रीमद् भागवत जी को कई कई दृष्टि से देखा। कुछ संतों का मत है श्रीमद् भागवत जी ब्रह्म सूत्र की व्याख्या है। श्रीमद् भागवत जी प्रारंभ होती है ब्रह्म सूत्र के दूसरे सूत्र से प्रारंभ होती है। ब्रह्म सूत्र का पहला सूत्र है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा और दूसरा सूत्र है जन्मादश्यतः। श्रीमद् भागवत जी का प्रारंभ यहीं से हुआ, जन्मादश्यतः से। इसलिए कुछ विद्वानों का मत हुआ श्रीमद् भागवत जी ब्रह्म सूत्र की व्याख्या है। कुछ संतों का कहना है नहीं नहीं, श्रीमद् भागवत जी तो नारद भक्ति सूत्र की व्याख्या है। श्री व्यास जी अति चिंतित अपने आश्रम में बैठे हुए थे, उसी समय श्री नारद जी ने आकर के उपदेश किया, श्रीमद् भागवत जी का चतुश्लोकी भागवत के रूप में उपदेश किया और उसी की व्याख्या 18,000 श्लोकों में की है श्री व्यास जी ने। इसलिए श्रीमद् भागवत जी तो नारद भक्ति सूत्र की व्याख्या है। कुछ संतों का मत है श्रीमद् भागवत जी गायत्री मंत्र की व्याख्या है। भूर्भुवः स्वः ये तो व्याहृति है। मूल मंत्र में 18 अक्षर और 18 अक्षर की व्याख्या, एक एक अक्षर की व्याख्या 1,000 श्लोकों में श्री व्यास जी ने की। तत् से प्रारंभ किया है और दयात अंतिम तय तक ही
इसकी व्याख्या 18,000 श्लोकों में की। इसके अलावा भी यदि किसी संत की और कोई दृष्टि हो, हमें तो वो भी मान्य है, क्योंकि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति तिन देखी तैसी। हमारे शास्त्रों की यही तो विशेषता है। हमारे शास्त्रों को जो भी जिस भी दृष्टि से देखना चाहे उसी में खरे उतर आते। श्रीमद् भागवत जी तो यदि एक पंक्ति में कहा जाए तो रस की व्याख्या है। भगवान को यदि रस रूप में देखना हो तो श्रीमद् भागवत जी का दर्शन किया जाए। ये तो रसमालयम, ये तो रस का भंडार है। और भगवान का एक नाम है रसोवई से। भगवान के दर्शन की व्याख्या है ऐसा अद्भुत श्रीमद् भागवत जी। भागवत शब्द का कई कई अर्थ विद्वानों ने किया। भगवतः प्रोक्ता, भगवान के द्वारा कही हुई है, इसलिए इसका नाम हुआ भागवत। अथवा तो जो भगवान का हो जाए वो भागवत, अथवा तो भागवत में 4 अक्षर हैं, भागवत। भैसे भक्ति, जैसे ज्ञान, वैसे वैराग्य, और तैसे तुरीय परमात्मा। जिसमें चारों हो, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और तुरीय परमात्मा, चारों विद्यमान हो, उसी का नाम है भागवत। आज श्रीमद् भागवत जी के महात्म्य की चर्चा हम लोग करने जा रहे हैं। श्रीमद् भागवत जी के महात्म्य में कुछ प्रारंभ करें, इसके पहले हम लोगों के बीच श्री श्री अनंत श्री संपन्न पूज्यपाद श्री शंकराचार्य भगवान विराजमान हैं। किसी भी कार्य के प्रारंभ में महापुरुष का दर्शन हो जाए वो साक्षात भगवान का दर्शन है। विभीषण जी को हनुमान जी का दर्शन हुआ और निर्णय हो गया, अब मोहि भाव भरोसे हनुमंता।